पास में आ जाओ पास में। सर्वप्रथम सबको जय भीम। मेरा नाम नीलेश दीपक खोबरागड़े, मैं उत्तर नागपुर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। और आज ये जो हमारे साथ में जो युवा वर्ग जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है रोड के ऊपर में, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो बजट पेश किया है और बजट में जो उन्होंने युवाओं को छोड़ दिया है, रोजगार को छोड़ दिया है, जो सिर्फ और सिर्फ खोखली बातें जिससे सिर्फ इंडिया का और अपने भारत देश का सिर्फ नुकसान होगा, जो वो डिसीजन लेके युवाओं को बेरोजगारी, उस रोजगार के ऊपर में इनका कोई ये नहीं है मूलभूत। आज की डेट में जहाँ पर पूरी दुनिया इतनी विकसित है, हमारे पास में स्किलफुल लड़के जो आज एआई के ज़माने में हर एक टेक्नोलॉजी में आगे है, हर चीज़ करने के लिए सक्षम है। आज इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इतनी बढ़ गई है और हमारे पास में ऐसी चीज़ों के लिए उतने इंजीनियर्स हैं, उतने स्किलफुल लड़के लोग हैं, जिसके लिए हमारे राहुल गांधी जी ने संसद में आवाज़ उठाई है। और जो चीज़ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोलना चाहिए था युवा रोजगार के लिए, आज एआई के ज़माने में जहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती है लोगों के लिए, जहाँ पर पीएम मोदी साहब ने हम बोलना चाहिए था कि हम ये फील्ड के अंदर में इतने युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। तो ये इनकी मानसिकता बताती है कि ये लोग शिक्षण से दूर और बेरोजगारी और लेबर क्लास की तरफ में ज़्यादा ध्यान दे के लोगों को शिक्षा से दूर करना चाहते हैं। आज जिस तरीके से शिक्षा में हर जगह सिर्फ जीएसटी के माध्यम से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिससे गरीब वर्ग जो पढ़ ही नहीं पा रहा, जो चीज़ बाकी देशों में हमने सीखना चाहिए बाकी देशों से, वहाँ पर मेडिकल टैक्स फ्री, एजुकेशन टैक्स फ्री, तो और ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो टैक्स फ्री होनी चाहिए, वहाँ हम लोग हैवी टैक्स पे कर रहे हैं। और गरीब बच्चे जो टैक्स, गरीब घर के बच्चे जो लोग दिन में मजदूरी करके रात में खाना बना के खाते हैं, वो बच्चे अच्छी शिक्षा कैसे ले पाएंगे? इसके विरोध में हम सारे युवा आज इस चौक पर खड़े हैं और हम इस मोदी सरकार के विरोध में यही चीज़ बताना चाहते हैं कि इस तरीके की धारणा ये इस देश में हम नहीं चलने देंगे। हम संविधान प्रेमी हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम संविधान के लिए ही, जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का, वो आप हमसे छीन नहीं सकते। हम यही बताने के लिए आज यहाँ पर खड़े हैं। आप कहते हैं कि देश में जॉब नहीं है, राज्य में जॉब नहीं है, वही सरकार कहती है कि राज्य में बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। दावोस में गए, लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेट लेके आए, उससे जॉब आ रहे हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटियाँ आ रही है, देश में अपॉर्चुनिटी है। अभी 3 दिन पहले गडकरी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें कहा कि नागपुर के युवाओं को 1 लाख जॉब दिए गए पिछले 5 वर्षों में। इस पर क्या कहना चाहिए? नागपुर, मैं तो ये बोलता हूँ, जो अगर गडकरी जी ने बोला होगा कि 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, तो उसका डेटा दे, कागजी अपने ऑफिस में लिखा हुआ डेटा ना दे। जो फैक्ट्रीज में, जो कंपनीज में लोग लगे हुए होंगे, ऐसा डेटा दे कि ये कंपनी में हमको जॉब मिली है या हमारे लिए बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स आए हैं। यहाँ के तो इन्वेस्टमेंट भी लोग बाहर लेके जाते। और गडकरी की जो बात करते हो, ये सबसे वर्स्ट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, जिनके नागपुर शहर के अंदर में जितना इन्होंने विकास करा है। एक अगर ये जो पुलिया की बातें करते, मैंने ये पुल बनाया, मैंने वो पुल बनाया, एक पुलिया की डिज़ाइन अगर सही होगी या डिज़ाइन उसकी प्रॉपर बनी होगी तो ये बता देना। कोई पुलिया की लैंडिंग अगर सही होगी तो आज तुमने वो सदर का पुलिया, सदर का ट्रैफिक बना, ये डिवाइड करने के लिए, कम करने के लिए आपने पुलिया बनाया, और वो पुलिया बनाने के लिए आपने नेशनल हाईवे को अड़ा दिया। ये सोच है नितिन गडकरी जी की। तो नितिन गडकरी जी ने ये सोचना चाहिए कि आप जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए रोड बना रहे हो, तो वो ना करें। नागपुर में विकास अगर करना है तो यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लाओ, उसके बाद में विकास की बात करो। मिहान की बातें करते हो, मिहान में जितनी कंपनियां चल रही थी, आज 10% कंपनियां काम कर रही है, 90% कंपनियां बंद होकर वापस चली गई है। देश के अंदर विपक्षी पार्टियां बड़े कमजोर होती दिखाई दे रही है, इसी वजह से सत्ताधारियों के काम चल रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको? यहाँ पर इन लोगों ने सबसे मेन चीज, अभी 2 दिन पहले का एक स्टेटमेंट है, ये इनके राज्य के हमारे पालक मंत्री साहब बावनकुळे जी का एक स्टेटमेंट आया है कि हम 1,94,000 कार्यकारी अधिकारी बनाएंगे। वो काय के लिए बनाएंगे? वो काय के लिए बना रहे हैं कार्यकारी अधिकारी? तुम्हारे गवर्नमेंट अधिकारियों के पैरल खड़े करने के लिए, उनके काम में अड़थड़ा डालने के लिए। और जो IAS अधिकारी बैठा है अपनी पोस्ट के ऊपर में, तो ये 10वीं पास बच्चे बताएंगे क्या उनको क्या करना है करके? ये जो बोल रहे हैं कि 10वीं पास उसके लिए चल रहा चाहिए, लाइबिलिटी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए सिर्फ, तो ऐसे कार्यकारी अध्यक्ष किस काम में आने वाले हैं? ये सामने जो महानगर पालिका आने वाली है उसके लिए कर रहे हैं कि हाँ, ये हर सिस्टम के अंदर में अपने जो कार्यकर्ता लोग हैं इनको बैठा के, सिस्टम के अंदर बैठा के उनसे काम करवाने वाली है ये लोग। ये जवाब इन बावनकुळे साहब को देना चाहिए। युवक कांग्रेस में सब कुछ
कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अभी आपके अध्यक्ष भी आए नहीं है आंदोलन में। देखिए, ये उत्तर नागपुर में हम लोग, मैं उत्तर नागपुर के माध्यम से एक युवा कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते ये कार्यक्रम में कुछ कारणवश हमारे, और सबसे मेन चीज़, अध्यक्ष का तो विषय नहीं आता, कार्यक्रम हम कर रहे हैं, हम उपलब्ध है। मैं उत्तर नागपुर में कार्यक्रम कर रहा हूँ, उत्तर नागपुर का अध्यक्ष हूँ, तो मैं, मेरे साथ में मेरे पूरे सहकारी है। और इसमें सिर्फ उत्तर नागपुर के नहीं, तो शहर के, प्रदेश के पदाधिकारी अवेलेबल है, जितने उत्तर नागपुर में रहते हैं ये सारे पदाधिकारी मेरे साथ में। ऊपर से मेरे साथ में माजी नगर सेवक जो यहाँ से बिलोंग करते, जेरीपटका से, माननीय माजी नगर सेवक सूरज जग्गेसी जी भी अवेलेबल है, मेरे साथ में उपस्थित है यहाँ पर। मेरे साथ में अनुसूचित जाति विभाग के गौतम अंबाती जी, यानी मेरे साथ में उत्तर नागपुर में जितने शिक्षित लोग हैं और जितने युवा वर्ग है यहाँ पर, मैक्सिमम जो युवा वर्ग उत्तर नागपुर के अंदर में वो हम लोगों से जुड़ा हुआ है। ये लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं, इन मांगों को यदि सरकार नहीं सुनती, अनसुना कर देती है, तो आगे आप क्या करेंगे, क्या कदम रहेगा अगला? देखिए, हम सिर्फ युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, जो सरकार इनके लिए नहीं खड़ी होती, हम उनके लिए खड़े होना चाहते हैं। और हम जब तक ये गूंगी बहरी सरकार को सुनाई नहीं देगा, हम तब तक, आज तो हम शांतिपूर्वक एक कार्यक्रम कर लिए, इसके बाद में शांतिपूर्वक नहीं होगा। हम यही बताना चाहते हैं इस माध्यम से कि हमारे पास में बच्चे हैं, आपके पास, आप जॉब दे सकते हो, लेकिन आपकी वो मानसिकता नहीं है, तो आपको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी अगर देश को आगे बढ़ाना है। देखिए, 2025-26 का जो ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, वो एक भ्रमित करने वाला और लोगों को गुमराह करने वाला बजट है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ आज देश में बेरोजगारी और युवक लोगों की समस्याएं हैं, उनका कहीं भी उल्लेख नहीं है। सिर्फ एक 12 लाख तक टैक्स फ्री एक वो शगुफा छोड़ दिया गया है, मगर मैं दावे से कहता हूँ उसको भी धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारी सरकार जो है, ये इसका न कोई विज़न है, न कोई इसकी सोच है। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के काम करते हैं। देश का जीडीपी कहाँ जा रहा है देखिए, और विकसित देशों में 10 की टॉप 10 जो देश है उससे हम बाहर हो चुके हैं। हंगर देशों में हमारा नंबर आ चुका है भूखमरी में, तो हम है कहाँ? उसको एक ज़मीन पे रह के तो बात करो। सिर्फ झूठ बोल के और एक गोदी मीडिया के थ्रू अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये जो काम कर रहे हैं, इससे लोगों ने समझना चाहिए और हकीकत से रूबरू होना चाहिए। पूरा के पूरा बजट जो है आपको आने वाले दिनों में दिखेगा, ये जीडीपी और नीचे जाएगा। जिस हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में जीडीपी हुआ करता था, देश एक बहुत ही मंदी से बाहर आके उस वक्त राज किए थे मनमोहन सिंह ने पूरे वर्ल्ड पे। आज हम देख रहे हैं उनके बाद लगातार जीडीपी गिरता जा रहा है, रोजगार गिरता जा रहा है। कोई भी विकसित राष्ट्र के लोग हमें अपने बाजू में खड़े नहीं करते। बाहर हमारा क्या है, अभी ट्रंप का शपथ ग्रहण हुआ, उसमें ट्रंप के शपथ ग्रहण में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्हें न्योता तक नहीं दिया गया। कितनी बड़ी बेइज्जती है हमारे भारत जैसे देश की। तो ये सब यहीं के है। आप बाहर अगर पता करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भारत के हाल इन्होंने क्या करके रखे हैं। जय हिंद, जय भारत।